नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन तमाम विषयों के बारे में, उन तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जो हरियाणा सरकार लगातार बनाती है प्रदेश वासियों के लिए, जो कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। और पीएम मोदी ने दिवाली से पहले हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के रेल यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने हिमाचल के ऊना से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और उसे रवाना किया है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने ट्रेन का स्वागत किया और अंबाला तक अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ ट्रेन में सफर किया। इस ट्रेन का हरियाणा के लोगों को कितना फायदा होगा और वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या कुछ खास बात है, यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। ये दिन जितना हिमाचल के लिए खास है, उससे ज्यादा हरियाणा के लिए। भले ही वंदे भारत की सौगात हिमाचल को मिली हो, लेकिन इसका ज्यादा फायदा हरियाणा को होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के ऊना से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नई दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल के ऊना होते हुए अंब अंदौरा तक जाएगी। अंब अंदौरा से दिल्ली। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। संबोधन में पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि वंदे भारत से नैना देवी, चिंतपूर्णी देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी जैसे पवित्र स्थानों के साथ साथ आनंदपुर साहिब तक आना जाना बेहद सरल हो जाएगा। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहिब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। जब हिमाचल से चलकर ट्रेन ने चंडीगढ़ में प्रवेश किया तो हरियाणा सरकार ने जोरदार स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद रही। वंदे भारत की जो ट्रेन चली है, ऊना से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार से एक हाई स्पीड ट्रेन ऊना से चल करके जो दिल्ली पहुंचेगी, वो चंडीगढ़ और फिर अंबाला दोनों स्थानों पर रुकती है। प्रतिदिन ये ट्रेन दिल्ली से सुबह 5:50 पर चलेगी और अंबाला 8 बजे पहुंचेगी, 8:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो हरियाणा के लोगों को इस वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा लाभ होगा, चाहे वो चंडीगढ़ अंबाला से दिल्ली जाने वाले लोग हों, चाहे दक्षिण हरियाणा के लोग दिल्ली से अंबाला चंडीगढ़ आने वाले लोग हों। बहुत कम समय में आना जाना उनका पूरा होगा और एक ही दिन में अपने सब सरकारी कामों को
चाहे दिल्ली के काम हो, चाहे वो चंडीगढ़ के काम हो, लोग हरियाणा के करके वापस अपने घरों को जा सकते हैं। एक हाई स्पीड ऐसी ट्रेन जिसके अंदर कोई भी यानी एक प्रकार का जर्क नहीं है, उसमें फास्ट स्पीड ट्रेन है, अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। मैं स्वयं उसमें सफर करके आया हूँ, ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की बजाय हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। तो एक अच्छी सौगात हमको मिली है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी वंदे भारत में सफर किया। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की तारीफ की है। यात्रा जब उस पर चलेगी तो 3.25 घंटे में पूरा कर देगी। लोग हवाई यात्रा की बजाय इसमें आए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में क्या क्या खासियत है जो इसे दूसरी ट्रेन से अलग बनाती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन में जीपीएस आधारित इंफो सिस्टम है। ट्रेन के लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी बताता है इंफो सिस्टम। सीसीटीवी कैमरों से लैस है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पूरी तरह से सुरक्षा की निगरानी में रहेंगे यात्री। वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेन में दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कवच सुरक्षा। कवच सुविधा के तहत ट्रेन के हर कोच में 4 इमरजेंसी विंडो जोड़े गए हैं। 4 इमरजेंसी विंडो के जोड़े जाने से इसमें सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा सुरक्षा। वंदे भारत ट्रेन में पैसेंजर्स को ऑन डिमांड कंटेंट की सुविधा। ट्रेन के सफर के दौरान आप अपनी पसंदीदा फिल्मों या गीतों का आनंद ले सकते हैं। लोको पायलट के संचालन के लिए चालक की केबिन में आरामदायक जगह। यात्रियों के लिए ट्रेन में झुकी हुई कुर्सियां। वंदे भारत ट्रेन में वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट। दिव्यांगों के लिए ट्रेन में अनुकूल शौचालय। वहीं रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ये देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके पहले देश में 3 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो चुका है। ये केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 5:50 पर रवाना होगी। ये ऊना 10:34 पर पहुंच जाएगी। इसके बाद ये 11:05 पर अपने गंतव्य अंब अंदौरा तक पहुंच जाएगी। वापसी में ये ट्रेन अंब अंदौरा से दोपहर बाद 1 बजे रवाना होगी। शाम को 6:25 पर ये ट्रेन नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के लोगों में भी वंदे भारत ट्रेन को लेकर खासा उत्साह नजर आया। अलग अलग जगहों के स्थानीय लोगों और यात्रियों ने वंदे भारत के चलने पर खुशी जाहिर की। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गोयल है। गोयल जी, ऊना से दिल्ली के बीच जो देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ऊना से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे, कितना फायदा मिलेगा यात्रियों को? जो मोदी जी ने ये ऊना से वंदे भारत दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई है, इससे यात्रियों को बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फायदा ये हम हरियाणा वासियों के लिए है कि जब दिल्ली से जो चंडीगढ़ से मात्र 3 घंटे में या कुछ 3 घंटे के लगभग का आसपास समय है, बहुत अच्छी पहल है। और इससे लगभग हर यात्री को फायदा मिलेगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों को फायदा मिलेगा। ये मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल करी है और इसके लिए हम मोदी जी के बहुत आभारी हैं। मोदी जी ने जो ऊना से दिल्ली के लिए वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाई है, इससे यात्रियों को बहुत फायदा मिलेगा। और जो यात्रियों का ऊना से दिल्ली जाने में जितना समय ज़्यादा लगता था, उससे समय बहुत बचेगा और यात्रियों का इसमें खर्चे में भी बहुत बढ़ोतरी बहुत कम लगेगा और यात्रियों को और व्यापारियों को इससे फायदा बहुत मिलेगा। ऊना से जो चंडीगढ़ के लिए ट्रेन चलाई गई है, उसमें हमारे यात्रियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि उसकी टाइम की बचत आएगी। और ये जो है इससे और भी मध्य प्रदेश वगैरह के व्यापार भी बढ़ेंगे सब जगह के। इससे मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जाना आने की सुविधा होगी। पहली बात ये है कि कम समय लगेगा और आदमी अपना टाइम से जाएगा, टाइम से आएगा। इस मामले में प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह पहली ऐसी ट्रेन होगी जो चंडीगढ़ की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी करेगी। इससे हरियाणा की जनता को
कि समय की बचत होगी, कारोबार में वृद्धि होगी। बाजार हरियाणा के यात्रियों को पहले तो मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है। इससे ज़्यादातर लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, कम समय में अपने उचित समय पर चंडीगढ़ जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। किसी को भी आज चंडीगढ़ जाने के लिए सोचना पड़ता था कि भाई ट्रेन कब है, कैसे है, कितना टाइम लगाएगी, किस टाइम तक पहुँचेगी, या लोग बसों से धक्के खाते हुए जाते थे, जिसमें कि टाइम बहुत बर्बाद होता। और इस ट्रेन के चलने से लोगों के समय की बचत के साथ साथ अपना काम भी समय पर पूरा करते हैं। वंदे भारत जो ट्रेन शुरू करी है, ये भारत के इतिहास में भारत की क्रांति के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेन है, जिसकी हमें जितना अभी सुनने में मिला है, इसने जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी कवर अप कर दिया है। ये वाकई ही एक बहुत काबिले तारीफ है और भारत के विकास के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इस तरह की और भी जब ट्रेनें बनाई जाएंगी वंदे भारत जैसी, तो वाकई भारत का नाम काफ़ी ऊंचे स्तर पर लिया जाएगा। ट्रेन नेटवर्क वैसे ही हमारा अभी देखा गया है, जापान को भी पछाड़ कर ये उससे भी ऊपर लेवल पे आ चुका है। व्यापारियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा ही होगा। बस एक थोड़ी सी कमी हमें शहरवासी के हिसाब से ये लगती है कि अगर जैसे इसका अम्बाला में स्टेशन है, दिल्ली में स्टेशन है, एक छोटा सा स्टेशन अगर करनाल में भी रख दिया जाए तो करनाल के व्यापारियों को और जनता के लिए भी बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। वंदे ये जो ट्रेन इस समय चलाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है। इसके अंदर आपको जो आज के टाइम में व्यापारियों को सबसे ज़्यादा चाहिए अपने समय की बचत। अब इसमें आप एक जो दिल्ली तक का सफ़र है, जो पहले अगर हम करनाल से देखें किसी और ट्रेन में वो 3 घंटे का लगता था, लेकिन ये ट्रेन मात्र 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर जाएगी। लेकिन अभी ये है कि हमारे पास करनाल के अंदर इसका स्टॉपेज नहीं है। हम केंद्रीय सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि करनाल में इसका स्टॉपेज करवाया जाए, जिससे अगर इसकी समय सीमा है जो हमें बहुत उचित लगती है, हमारे समय व्यापारियों के समय के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा रुके और उसके हिसाब से हमारा समय बचेगा। इससे हमारे व्यापार को भी और बढ़ावा मिलेगा और हम लोगों को बहुत सहूलियतें मिलेगी। देखिए, क्रांति आ रही है, सुपर फास्ट हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल देश के लिए पहल है कि हमारे देश के अंदर जो काम हम 3 घंटे में जो सफर तय करते थे वो 1.5 घंटे में होगा। तो समय बचेगा तो आप लोग बिजनेस पे फोकस और करेंगे और आपके पैसे की भी बचत है, सब चीजें इसके अंदर। बता दें, देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चलाई गई थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई, जिसके बाद हाल ही में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच शुरुआत की गई और अब चौथी ट्रेन की सौगात हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के रेल यात्रियों को दी गई है। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि बाजरे की खरीद एमएसपी पर होने या ना होने से किसान परेशान ना हो। सरकार हर किसान के खाते में भावांतर योजना के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से डालेगी। रिपोर्ट आप देखिए। खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही कई राज्य सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर इनकी खरीदी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बाजरा की खरीद शुरू कर दी है। सरकार ने इस वर्ष बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 घोषित किया है, लेकिन मंडियों में बाजरे की खरीद 1850 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक हो रही है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने किसानों को होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। राज्य सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 450 रुपए का भुगतान करेगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाएगी। अभी तक हुई बाजरे की खरीद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हैफेड द्वारा भी बाजरे की खरीद की जा रही है। मंडियों में व्यवस्था ठीक है और खरीद सुचारू रूप से चल रही है। मौसम खराब होने की वजह से फसल खरीद में थोड़ी बहुत दिक्कतें आईं। इस कारण किसान अपनी फसल मंडियों में जल्दी लेकर आ गए। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूरे बाजरे की खरीद एमएसपी पर न होने पर कहा कि एमएसपी 2350 रुपए प्रति क्विंटल है और बाजरा खुले में 1950 रुपए में बिक रहा है। बाजरे का भाव एमएसपी से औसतन 400 रुपए कम है।
लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हर किसान को प्रति क्विंटल 450 रुपए भावांतर योजना के तहत खाते में डाले जाएंगे, चाहे किसान बाजरा बेचे या ना बेचे। साथ ही भरोसा दिया कि भावांतर योजना का पैसा पाने के लिए किसानों को कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी। देखा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि भावांतर भरपाई के माध्यम से 450 रुपये क्विंटल का पैसा किसानों के खाते में डीबीटी से डाला जाएगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छा कदम है और हमने जो खरीद की थी लगभग 1-1.5 लाख मीट्रिक टन सब मंडियों में बाजरे की 1900, 1950, 2000, 1850 और उसकी एवरेज हमने देख ली कि जो खरीद की एवरेज आई है वो 1950 रुपये आई है। एमएसपी का भाव 450 रुपये है, लेकिन 400 के बजाय मुख्यमंत्री ने 450 रुपये किसानों को देने का फैसला किया है। वो धन्यवाद के पात्र हैं और अब किसान भाई को मंडी में बाजरा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचना चाहे तो बेचे, घर रखना चाहे तो घर रखे, 2 महीने 3 महीने बाद बेचना चाहे तब बेचे। सब किसानों के खाते में जो उसकी गिरदावरी और जो हमारे पास रिकॉर्ड है पिछली बार जो किया था उसी तरह से खाते में पैसा हम डाल देंगे और ये पैसा हम तुरंत डालने जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की किसान को जरूरत नहीं है, ना कहीं अप्लाई करना, ना कोई फार्म भरना, ना कुछ चीज़। गिरदावरी करा रखी हमने 3 माध्यम से, किसान से करवाई, पटवारी से करवाई, हरसेक से करवाई और मिसमैच है तो वरिष्ठ अधिकारी से करवाई। ये हमारा सरकार का काम है। किसान को कुछ नहीं करना, किसान के खाते हमारे पास हैं, हमारे पास गिरदावरी का रिकॉर्ड है। जिसने बाजरा बो रखा है उसके खाते में सीधा पैसा चला जाएगा। किसान को कहीं फार्म भरना नहीं, कहीं अप्लाई करना नहीं, कहीं दरखास्त लगानी नहीं। पिछली बार भी हमने ऐसे किया था, इस बार भी वैसे करने जा रहे हैं। वहीं मंडियों में खरीफ की फसलों के उठान पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पिछली बार जहां खरीद के पहले 10 दिनों में 13 से 14 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद हुई थी, वहीं इस बार इतने दिनों में करीब 3 गुना यानी 30 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद हो चुकी है। खराब मौसम की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन खरीद सुचारू रूप से चल रही है। देखिए, बेमौसमी बारिश की वजह से कुछ मंडियों में समस्या आई है, किसान परेशान है, किसान की फसल भी खराब हो गई है और भीगने की वजह से जो खरीदी का काम था वो धीमा हुआ है और ताला लगाने वाले तो कोई समाधान नहीं है, उससे तो किसानों को और ज़्यादा दिक्कत आएगी। जो कोई समस्या है उसका समाधान हम कर रहे हैं और पिछली बार जो है 10 दिन के अंदर 13-14 लाख मीट्रिक टन फसल खरीदी गई थी। हमने इस बार पहले 10 दिन में 30 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन फसल खरीदी, 3 गुने से ज़्यादा ली है। इस चीज़ को किसान भाई को समझना चाहिए। ये एकदम से अगर गलत आएगा तो दिक्कत तो उसी को होगी, लेकिन अब यह है उठान जल्दी करके पैकिंग करके, मौसम ने भी खोल दिया है सारा काम। हरियाणा में चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नूंह और हिसार के किसान मुख्य तौर पर बाजरा की खेती करते हैं, लेकिन कई बार बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार में उपज के दाम का अंतर किसानों को मुसीबत में डाल देता है। ऐसे में किसानों को बाजार दाम के हिसाब से बाजरा बेचना पड़ जाता है। इस समस्या का समाधान निकालते हुए हरियाणा की राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना को फिर से लागू कर दिया है। हरियाणा सरकार के इस कदम से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिछले 8 सालों में हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का ही नतीजा है कि प्रदेश का किसान अब संपन्न हो रहा है, जागरूक हो रहा है और साथ ही किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हरियाणा ने 38 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 115 मेडल्स जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना जोर दिखाया और 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 115 मेडल हासिल किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाइयां दी है। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने फिर से साबित कर दिया कि हरियाणा की पहचान खेल और खिलाड़ियों से है। आखिरी दिन हरियाणा के बॉक्सर खिलाड़ियों ने 4 और स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया।
हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 115 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि 38 स्वर्ण पदकों में से हरियाणा ने 37 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में जीते हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से दोगुने से भी ज्यादा हैं। पिछले 3 संस्करणों में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे अधिक रही है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 खेलों में जीत हासिल की थी। हालांकि पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर है, लेकिन ये भी खुशी और गर्व की बात है कि कुल पदक विजेताओं में से 80% से ज्यादा प्रतिनिधित्व हरियाणा से ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, राज्य के खिलाड़ियों की मेहनत के बल पर ही आज हरियाणा के खेलों के क्षेत्रों में ऐसी पहचान बनी है कि अन्य राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने लगे हैं। राज्य के खिलाड़ी इसी प्रकार अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हरियाणा और भारत का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहेंगे। गुजरात में हुए इन राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना जोहर दिखाया। तीरंदाजी टीम ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब जीता। टीम ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, हरियाणा नेटबॉल खेल में भी ओवरऑल चैंपियन बना है। हरियाणा का सबसे पसंदीदा खेल कुश्ती में कोई अन्य राज्य यहाँ के खिलाड़ियों के सामने टिक नहीं पाया। हरियाणा ने कुश्ती में सर्वाधिक 12 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खाते में कुल 115 पदक आए हैं। 38 स्वर्ण पदक, 38 रजत, 39 कांस्य पदक सहित हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा। एक्वेटिक्स में 1 रजत और 1 कांस्य पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता। वहीं तीरंदाजी में 5 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। वहीं एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 5 कांस्य पदक पर कब्जा किया गया। बॉक्सिंग में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। कैनोइंग में 1 रजत और 1 कांस्य पदक हरियाणा को मिला है। साइकिलिंग में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक भी मिले हैं। फेंसिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक पर कब्जा किया। वहीं गोल्फ में 2 रजत और 2 कांस्य पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कब्जा किया। हॉकी में 1 स्वर्ण पदक पर हरियाणा की टीम ने कब्जा किया। वहीं जूडो में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदक हासिल किए। कबड्डी में 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं, तो नेटबॉल में 2 स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। रोइंग में 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं रग्बी में 1 स्वर्ण पदक जीता है। शूटिंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। सॉफ्ट टेनिस में 2 कांस्य पदक पर कब्जा किया है। टेबल टेनिस में 1 रजत पदक पर कब्जा किया। वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों ने टेनिस में 1 कांस्य पर कब्जा किया। वेट लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं कुश्ती में 12 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। वुशु में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए हैं। वहीं योगासना में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। योगासन प्रतियोगिता में गुरुग्राम से 7 खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया था, जिसमें से अपने अपने वर्ग में 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया और हरियाणा का सम्मान बढ़ाया। योगासन प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों का गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि हरियाणा ने पहली बार योगासन में गोल्ड मेडल जीता है और इसके लिए सभी खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है और 37 राज्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ काफी कड़ा मुकाबला रहा। वही योगासन खिलाड़ी राहुल झा ने कहा कि योगासन केवल स्पोर्ट्स के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी योगा करना चाहिए। मेरा नाम राहुल झा है। ये 36 नेशनल गेम्स हुई थी, इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स थे। मेरा जो इवेंट था वो था आर्टिस्टिक पेयर इवेंट, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ये हरियाणा का मतलब पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले खेलो इंडिया में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है हरियाणा से, गुड़गांव के बच्चों ने। ये प्रतियोगिता गुजरात में हुई थी, गुजरात के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी। जो हमारी जो हुई थी वो अहमदाबाद में हुई थी। तो इसमें लगभग 36-37 स्टेट्स और यूटी मिला के 36 और 37 थे। लगभग 11-12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की। हमारे कोच हैं देवेंद्र भारद्वाज जी, भैया अजीत भी हैं, जगदीश गुरु जी हैं। इन सबकी मेहनत है हमारे ऊपर, तभी हमारा ये दिन आया है कि हम मेडल जीत के लेके आए। योग सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप डेली योगा अभ्यास करेंगे। प्रियंका है और मैंने आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा है और ये सब हमारे कोचेस की वजह से और कैंप में जितने भी कोचेस थे और हमारी मेहनत के बदौलत हमें ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा है। और लास्ट में मैं सबके धन्यवाद ही कहना चाहूँगी और इसके ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, खासकर महाराष्ट्र गुजरात से, फिर भी हरियाणा ने सबसे मुकाबला करा और फिर भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे। इसके लिए सर हमने बहुत संघर्ष करा, बहुत मेहनत करी, यहाँ तक कि 1.5 महीने से पहले 1 या 1.5 महीने समथिंग हमने कैंप में मेहनत करी और फिर कैंप गुजरात पहुँचने के बाद भी हमने रात को भी प्रैक्टिस करी। दिन रात ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिस पे ही लगे रहते थे कि नहीं हमें मेडल चाहिए ही चाहिए। नो सर, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गोल्ड सिल्वर कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट सिल्वर तो है, ना होने से कुछ होना बहुत बेटर होता है। तो मैं ब्रॉन्ज मेडल में भी खुश हूँ। गुरुग्राम हरियाणा से रहने वाला हूँ। अभी 36 नेशनल गेम्स में जो अभी गुजरात में जो अहमदाबाद में जो आयोजित की गई थी उसमें मेरा आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट में सिल्वर मेडल है। हम इसकी प्रैक्टिस पिछले 1.5 महीने से अभी कैंप में लगा था हमारा पंचकुला के अंदर। वहाँ पे हमारे सभी कोचों ने, हमारे सभी स्पोर्ट्स स्टाफ ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे पिछले गुरु जी अजीत भैया जी, देवेंद्र भैया जी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा है। सीमा यादव मैम है और हमारे पेरेंट्स जो भी हैं उन्होंने सबने हमारा बहुत सपोर्ट करा है। इस लेवल तक आने तक हमें हर तरीके से सपोर्ट मिला। हमारे पेरेंट्स का स्पेशली धन्यवाद, हमारे गुरुओं का धन्यवाद। एक कंपटीशन से पहले एक अलग सा प्रेशर तो था, लेकिन उस प्रेशर को प्रैक्टिस के दौरान हमने रिलीज़ कर दिया था। लेवल जब स्टेज पे करने गए तो प्रेशर बिल्कुल रिलीज़ करके गए। स्टेज पे जाने से पहले एकदम नॉर्मल थे, लेकिन जब मेडल मिला तो और ज़्यादा खुशी हुई कि हमने अपने लिए कुछ करा है। मेडल अपने गुरुग्राम के लिए लेके, अपने पेरेंट्स के लिए लेके आए। हरियाणा स्टेट के लिए मेडल हमने क्वालिफाई करा। नेशनल लेवल पे अहमदाबाद में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी और कर्नाटक में भी हुई थी, तो वहाँ पे भी हमारे मेडल्स थे, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल्स। इस दौरान रेलवे बोर्ड के सदस्य डीपी गोयल ने कहा कि गुरुग्राम और हरियाणा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के युवाओं में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वही योगा भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इन सभी बच्चों ने अपने योग कौशल से पदक जीतकर गुरुग्राम और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इसके लिए सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जो हरियाणा ने प्रतिनिधित्व किया था, हमारी नेशनल योग की हमारी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें हरियाणा ने हमेशा की तरह इसमें भी अपने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं और इसके लिए मैं पूरी योग फेडरेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कैनविन फाउंडेशन की एक मुहिम है कि कैसे हम अपने स्वस्थ भारत की एक उम्मीद जगा सकते हैं, उसकी एक परिकल्पना कर सकते हैं। इसका रास्ता हमेशा योग के माध्यम से है, प्राणायाम के माध्यम से है। ये आज पूरा विश्व जान गया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें आज यूथ को तैयार करना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे बच्चों को योग के प्रति हमारे को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत इसकी अलग जग चुकी है और जिस तरह से आज हमारा देश गोल्ड मेडल ले रहा है, हमारे हरियाणा प्रांत इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ओलंपिक में भी योग की प्रतियोगिताएं होंगी और उसमें भी भारत हमेशा की तरह इसमें भी कहीं न कहीं अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। गुजरात में आयोजित हुई 36वीं नेशनल गेम्स योगासन प्रतियोगिता में हरियाणा ने एक बार फिर योगासन में बेहतरीन प्रदर्शन किया और ओवरऑल प्रतियोगिता की अगर बात करें तो 115 पदक जीतकर हरियाणा पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा और ये साबित करता है कि हरियाणा के खिलाड़ी किसी भी खेल में पीछे नहीं हैं। और हरियाणा डायरी के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।